हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ सेट नंबर 23। इससे पहले 22 सेट हम करवा चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के जरूर देख लें। कहते हैं कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो उप मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे श्री रघुवर दास, उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो आपको तो पता ही होगा, झारखंड में कुल मान्य जो है 32 जनजातियां हैं। झारखंड अलग हुआ था उस समय 30 जनजातियां थी, 2 जनजाति बाद में मान्यता 2003 में दिया गया था। इनमें से 8 जनजाति आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? तो सिंहभूम में खुदाई के दौरान क्या मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम में खुदाई के दौरान रोमन सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। यदि आप हमारा लाइव क्लासेस जो 8:30 बजे का देखते होंगे वो विद्यार्थी 30 में 30 प्रश्न कर सकते हैं, ये गारंटी है। हाँ, 1-2 प्रश्न करेंट अफेयर जो उस समय का था वो छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न का आंसर मैं पहले ही अपना लाइव क्लासेस जो 80 लाइव क्लासेस हो चुका है मेरा प्लेलिस्ट में है, उसमें हम सारा क्वेश्चन ये सब करवा चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, है ना। नर्तक और कोरियोग्राफर हैं छऊ के पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। स्थापित कृषि मुंडा, साधारण कलाकार चिकबड़ई, स्थानांतरण कृषि संथाल, ये नहीं हो सकता स्थानांतरण कृषि। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 नंबर जो है सुमेलित नहीं है। स्थानांतरण कृषि संथाल लोग नहीं करते हैं, बल्कि स्थानांतरण कृषि और वो जनजाति है जिसके द्वारा स्थानांतरण कृषि किया जाता है, जैसे हिल खड़िया हो गया, बिरहोर हो गया, ये सभी जो है स्थानांतरण कृषि करते हैं इधर उधर जा करके। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुंडा कॉपर की खानों का संचालन करता है निम्नलिखित देशों से संबंधित है। निम्नलिखित देशों से संबंधित है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या चीन, यानी कौन सा देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? वो कौन थे? बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जो केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। इन्हें उनके गुरु आनंद पांडे जो है सिखाए थे, वैष्णव दर्शन की शिक्षा दी थी। कौन? गुरु आनंद पांडे द्वारा। ठीक है, कई बार गुरु का भी नाम पूछेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, 2013 में झारखंड के द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? 2013 में किसने जीता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्णिमा महतो है इसका सही आंसर। पूर्णिमा महतो 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीती थी। यह पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, पता ही होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? यानी किस जिले में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी। कौन सा जिला हो जाएगा? खूंटी जिला में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य है? घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम, इसके बारे में कौन सा सत्य है? राज्य सस्ती दरों पर LID प्रदान करना, राज्य सस्ती दरों पर बिजली तो अभी तक नहीं है। राज्य में सस्ती दरों पर CFL भी तो नहीं दिया जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पलामू प्रमंडल किस वर्ष बना? तो पलामू प्रमंडल जो है किस वर्ष बना? 1992 में। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? वो थे अल्बर्ट एक्का, है ना। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में ये शहीद हो गए थे। अल्बर्ट एक्का एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम हम पहले भी बता चुके हैं, किस पहाड़ी से होता है इसका उद्गम? तो दुधवा पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य ने एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ किस योजना किस नामक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोशनी, ज्योति, नेत्र या उदय? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उदय। 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय नामक योजना के तहत जो है समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न है 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो किसने युद्ध छेड़ा था? 55-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? वो हुआ था संथाल विद्रोह। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, नाम पता ही होगा, इसके बारे में डिटेल भी हम बताए हैं। संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। जतरा भगत द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जो कि गांधी जी के नक्शे कदम ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, यह हिंसा के साथ। फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे किस पर्व में गाया जाता है? हाल ही में फगुआ खत्म भी हुआ है, जिसे गाया जाता है होली पर्व में। कौन सा पर्व में? होली पर्व में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है JTELP का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? झारखंड ट्राइबल एजुकेशन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड ट्राइबल इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड टीचर्स एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, झारखंड टीचर एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड ट्राइबल इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कांके रांची के बोड़ैया मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? कितने वर्ष का समय लगा? कांके रांची स्थित बोड़ैया मंदिर है, इसमें जो 17 वर्षों का समय लगा था, 17 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी के ईसाई मिशनरी कब रांची पहुंचे थे? तो जर्मनी के ईसाई मिशनरीज जो है रांची पहुंचे थे, कई बार बता चुके हैं, 1845 ईस्वी में। कब? 1845। 53वां वार्षिक कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ में आयोजित किया गया था। 19 एवं 20 मार्च 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस सेट यानी सेट नंबर 22 में पूछा गया था, है ना। किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। कौन सा जिला? सरायकेला खरसावां जिला। अगला क्वेश्चन संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को किस रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछ चुका है, 22-23 सेट में ये भी पूछा होगा, 21-22 सेट में सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? मैथन डैम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का धनबाद जिले में स्थित है मैथन डैम। ठीक है, डीवीसी के अंतर्गत मैथन डैम भी आता है, दामोदर एवं बराकर नदी के संगम पर यह बना हुआ है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दाल भात योजना बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की एक योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम जो है परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना अब इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नियम मूल्य पर 15 के लिए, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये डाटा करेंट का है, करेंट अफेयर है, तो अभी काम कुछ नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है?
तो खेल क्षेत्र कौन सा है आपको तो पता ही होगा, काफ़ी फेमस है अपने क्षेत्र में। दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन है, दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं। अगला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की। ऐसे होते कई बुकों में देखिए 1970 दिया गया, सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। अब 70 नहीं है तो या तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ठीक है, 69 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, ऐसे एग्जैक्ट 70 में कई सोर्स में 70 दिया हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी है। तो NH2 ये भी प्रीवियस 19-20 सेट में पूछा गया था। NH2 की लंबाई है 190 किलोमीटर, है ना। NH2 की लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे 2 ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, 190 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोजन जो है गलत है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ कुंडा जलप्रपात लातेहार, हलपत जलप्रपात गुमला, तमासिन जलप्रपात चतरा या मुनिडीह जलप्रपात धनबाद। तो ये सही है, ये भी सही है। ये हलपत जलप्रपात थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। ऐसे कुंडा जलप्रपात जो है, कुंदा जलप्रपात लातेहार में है, ये गलत है। कुंदा जलप्रपात कहाँ है, चतरा जिले में। कहाँ है, चतरा में। ठीक, तो इस तरह से ये सेट नंबर 23 समाप्त हो गया। आप पीछे का सारा सेट देख लें, 22 सेट है, 10-10 मिनट का वीडियो है। आप फास्ट करके भी देखें, लेकिन ज़रूर देखें, आपको कोई भी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन इससे देखने को डिट्टो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आप लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाएंगे।